अरे मोहन, ओ मोहन, जरा हल तो रोक। तू यहाँ खेत जोतने में लगा है और उधर गांव में बड़ा तमाशा हो गया है। अब क्या हो गया भुवन? सुबह सुबह ऐसे भागते हुए आया है जैसे कोई खजाने का नक्शा मिल गया हो। और ये क्या, समोसा भी आधा छोड़ा हुआ है। खजाने से कम नहीं है। गांव की चौपाल पर एक महान बाबा आए हैं, स्वर्ण बाबा। लोग कह रहे हैं उनके पास ऐसी शक्ति है कि वो मिट्टी को भी छू दें तो सोना बन जाए। पूरा गांव उनके दर्शन करने उमड़ पड़ा है। चल जल्दी। भुवन, अगर किसी के पास सच में ऐसी ताकत होती तो वो गांव गांव घूमकर चौपाल में क्यों बैठता? वो तो किसी बड़े महल में ऐश कर रहा होता। ये सब लोगों को फंसाने के नए तरीके हैं। अरे यार, तू हर बात में शक क्यों करता है? चलकर देख लेने में क्या जाता है। बाबा किसी से पैसे नहीं ले रहे, उल्टा लोगों के पैसे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। चल अब बहस बंद कर। भुवन और मोहन गांव की चौपाल में पहुंचते हैं, जहां स्वर्ण बाबा बैठे होते हैं। बोलो स्वर्ण बाबा की जय। बाबा जी हिमालय की बर्फ में 100 साल तपस्या करके सीधे चंदनपुर पधारे हैं। शांति शांति भक्तजनों, मुझे सांसारिक मोह माया से कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो बस आप गरीबों का दुख दूर करना है। मेरे पास धन वर्षा का वो गुप्त मंत्र है जिससे जमीन में बोया हुआ कोई भी धातु रातों रात फसल की तरह दुगना हो जाता है। जमीन में तो गेहूं और चावल के बीज बोए जाते हैं बाबा जी। सोना और चांदी कब से जमीन में उगने लगे? अगर ऐसा होता तो किसान खेतों में अनाज की जगह गहने बो रहे होते। मूर्ख अज्ञानी बालक, तू सिद्ध पुरुष के ज्ञान पर शक कर रहा है। भस्म हो जाएगा। बाबा जी, इस अज्ञानी को अपनी शक्तियों का प्रमाण दीजिए, इसे चमत्कार दिखाइए। क्रोध मत कर कालू, अज्ञानियों को प्रमाण की आवश्यकता होती है। कोई इस गांव में जो मुझे एक चांदी का सिक्का दे सके? मैं आज रात उसे इसी चौपाल की पवित्र मिट्टी में मंत्रों के साथ बोऊंगा और कल सुबह सूरज निकलते ही उस एक सिक्के की जगह 2 चांदी के सिक्के निकलेंगे। यह मेरा वचन है। बाबा जी, ये लीजिए चांदी का सिक्का। अगर कल सुबह ये दुगना हो गया तो पूरा चंदनपुर गांव आपका भक्त बन जाएगा। कालू, इस चांदी के बीज को जमीन में गाड़ दो। अक्कड़ बक्कड़ कुबेर बूम, चांदी आए गरीबी घूम, ह्री क्लीन छूम स्वाहा। कालू जमीन में छोटा सा गड्ढा खोदकर सिक्का दबा देता है। अब कल सुबह तक इस घेरे के अंदर कोई नहीं आएगा, न कोई इसे छुएगा, न कोई इसके आस पास भटकेगा, वरना चमत्कार खंडित हो जाएगा। अब सब अपने अपने घर जाओ और कल सुबह इस महान चमत्कार के साक्षी बनो। कल सुबह सिक्के दुगने होंगे या ये दोनों गायब, ये तो कल ही पता चलेगा। दाल में कुछ काला जरूर है। अगले दिन सूरज निकलते ही गांव वाले फिर से बाबा की चौपाल पर इकट्ठा होने लगते हैं। वक्त आ चुका है। रात भर की साधना अब अपना परिणाम दिखाएगी। सरपंच जी, आगे बढ़िए और मिट्टी का चमत्कार देखिए। सरपंच धीरे धीरे आगे आते हैं और हाथों से मिट्टी खोदने लगते हैं। ये तो मेरा ही सिक्का है बाबा जी, इसमें चमत्कार कहाँ? थोड़ा और गहरा खोदिए सरपंच जी, असली चमत्कार इतनी आसानी से बाहर नहीं आता। सरपंच थोड़ा और गहराई तक खुदाई करने लगते हैं। चमत्कार, चमत्कार हो गया। 1 के 2 सिक्के हो गए। बाबा जी साक्षात भगवान है। बाबा जी की जय, बाबा जी की जय। देखा देखा तूने अपनी आंखों से। ओ शक्की इंसान, 1 के 2 हो गए। मैं तो कहता हूँ बाबा जी, इस गांव का सारा कूड़ा भी सोना बना सकते हैं। जो सिक्के जमीन में उगे हों, उनके आसपास की मिट्टी भुरभुरी कैसे हो सकती है? किसी ने रात के अंधेरे में गड्ढा खोदकर दूसरा सिक्का डाला है। यह तो बस एक छोटा सा प्रमाण था। अब मैं यहाँ एक स्वर्ण खेत तैयार करूंगा। आज रात आप में से जिसके पास जो भी सोना है, गहने हैं या जेवर हैं, वो इस चौपाल की मिट्टी में आकर बो दे। गांव वाले हैरानी से दंग रह जाते हैं और उनकी आंखों में लालच चमकने लगता है। पूरे 7 दिन लगेंगे। 7वें दिन जब पूर्णिमा की रात होगी तो यहाँ सोने का एक विशाल पेड़ उगेगा और आप सबका सोना दुगना नहीं 10 गुना हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, अगले 7 दिनों तक कोई भी उस खेत के पास नहीं जाएगा। अगर किसी ने भी बीच में दखल दिया तो पूरा चमत्कार मिट्टी में मिल जाएगा। मैं काकी की सोने की बालियां लाऊंगा और सरपंच जी की पत्नी का हार भी मांग लाऊंगा। 10 गुना सोना। मैं तो शहर में महल बनाऊंगा। इसके बाद सब लोग वहां से चले जाते हैं और मोहन अकेला वहीं रुक जाता है। बाबा जी, मैं जानता हूँ आप लोग क्या कर रहे हैं।
गांव वालों को बेवकूफ बनाना बंद कीजिए, वरना अच्छा नहीं होगा। जा बालक जा। जब पूरा गांव लालच में अंधा हो तो एक आंख वाले की कोई नहीं सुनता। जो तेरे गांव वाले अपनी खुशी से मुझे दे रहे हैं, मैं तो बस वो ले रहा हूँ। लालच ने गांव वालों की समझ पर पर्दा डाल दिया था और एक एक करके सभी लोग अपना सोना खेत में गाड़ने लगे। इस तरह देखते ही देखते 4 दिन गुजर जाते हैं। गहरी रात में मोहन चुपचाप बाबा के तंबू के बाहर छिपकर नजर रखने लगता है। दिन भर ये लोग टेंट से बाहर नहीं निकलते। फिर कालू की खड़ाओं पर यह खेत की ताजा गीली मिट्टी कहाँ से आई? कुछ तो गड़बड़ है और मुझे आज रात ही इसका पता लगाना होगा। आधी रात के सन्नाटे में कालू और स्वर्ण बाबा चुपके से तंबू के बाहर आते हैं और धीमी आवाज में कुछ बात करने लगते हैं। अरे बाप रे, ये बाबा की दाढ़ी कहाँ गई? उस्ताद, इस गांव के लोग तो हमारे पिछले गांव से भी बड़े बेवकूफ निकले। इतना सारा असली सोना, बोरी तो अभी से भर गई। हाँ कालू, लालच इंसान की अक्ल पर ऐसा ताला मारता है कि उसे पत्थर भी सोना लगने लगता है। आज 5वीं रात है, हमने सारा माल निकाल लिया है। बस कल 6ठी रात को जब पूरा गांव सो रहा होगा, हम ये बोरी लेकर शहर की तरफ निकल लेंगे। और 7वें दिन जब ये मूर्ख गांव वाले अपना सोने का पेड़ देखने आएंगे तो उन्हें यहाँ सिर्फ खाली गड्ढा मिलेगा। तो ये है तुम्हारा चमत्कार। कल रात भागने का इरादा है? ठीक है, अगर मैं अभी जाकर गांव वालों को जगा दूंगा तो वो मुझ पर ही शक करेंगे कि मैंने उनका मंत्र तोड़ दिया। इस ढोंगी को रंगे हाथों पकड़ने के लिए मुझे लालच का ही एक और बड़ा जाल बिछाना होगा, एक ऐसा जाल जिसमें यह खुद आ फंसेगा। अगले दिन सुबह सुबह मोहन एक भारी संदूक का ताला तोड़ने में लगा होता है। तभी अचानक भुवन वहां आ जाता है। अरे मोहन, ये परदादा के जमाने का कबाड़ संदूक बाहर क्यों निकाल रहा है? इसमें क्या है? भुवन, अब मुझे बाबा जी की शक्ति पर पूरा विश्वास हो गया है। कल रात सपने में आदेश मिला कि इस संदूक का सारा सोना खेत में दबाना ही होगा, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। 50 किलो सोना? तेरे पास 50 किलो सोना है? चुप कर मूर्ख। हाँ, लेकिन इस संदूक का ताला सालों से जाम है, खुलता ही नहीं। मैं सोच रहा हूँ इसे ऐसे ही ताला समेत बाबा जी के खेत में बोआऊं। क्या बाबा जी मानेंगे? मानेंगे क्या? बाबा जी तो खुशी से नाच उठेंगे। 50 किलो सोना 10 गुना होकर 500 किलो हो जाएगा। चल जल्दी। मोहन और भुवन भारी संदूक उठाकर सीधे स्वर्ण बाबा के तंबू की ओर बढ़ने लगते हैं। ये क्या बदतमीजी है? बाबा जी के ध्यान में विघ्न क्यों डाल रहे हो? और बुआई का समय तो खत्म हो चुका है, इसे वापस ले जाओ। मुझे माफ कर दीजिए बाबा जी, मैंने आपकी शक्तियों पर शक करके बहुत बड़ी गलती की। कल रात मुझे सपना आया, अगर मैंने अपने पुरखों का सोना इस पवित्र खेत में नहीं दबाया तो मेरी किस्मत हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। अब पछताए होत क्या? जब चिड़िया चुग गई खेत, समय निकल चुका है बालक। जा, इसे वापस ले जा। अरे बाबा जी, ऐसा मत कहिए। इस संदूक में मोहन के परदादा का पूरा 50 किलो असली सोना है। अगर ये बोया नहीं गया तो अनर्थ हो जाएगा। 50 किलो सोने का नाम सुनते ही बाबा और कालू के कान खड़े हो जाते हैं। 50 किलो सोना? मेरा मतलब इतनी गहरी श्रद्धा हर किसी में नहीं होती बालक। अगर तुम्हारा विश्वास सच्चा है तो इस सोने को भी पवित्र खेत में रख दो। लेकिन बाबा जी, एक समस्या है। इस संदूक का ताला कई सालों से जाम है, ये खुलता ही नहीं। मैंने बहुत कोशिश की पर इसकी चाबी भी खो गई है। क्या मैं इसे ताले समेत ही खेत में बो दूं? चमत्कार तो लोहे के आर पार भी हो जाएगा ना। अरे चमत्कार तो पत्थर फाड़ कर भी हो जाता है, तुम चिंता मत करो। उस्ताद, ये तो सच में बहुत भारी है, इसमें तो माल खचाखच भरा लगता है। कालू, जल्दी से खेत के बीचों बीच एक बड़ा गड्ढा खोदो और इस संदूक को उसमें स्थापित करो। बाबा जी, लेकिन एक बात याद रखिएगा, सपने में देवता ने कहा था कि इस संदूक को बुआई के बाद कोई भी खोलने की कोशिश ना करे, वरना अनर्थ हो जाएगा। जब चमत्कार पूरा हो तभी इसे खोला जाए। हाँ हाँ बालक, इसे कोई नहीं छुएगा। हम तो इसे आज रात ही खोलकर सारा माल लेकर फरार हो जाएंगे। 50 किलो सोना, मैं तो राजा बन जाऊंगा। धन्यवाद बाबा जी, प्रणाम। आधी रात का सन्नाटा था, पूरा गांव गहरी नींद में सो चुका था। तभी स्वर्ण बाबा और कालू चुपचाप खेत की तरफ बढ़ने लगे। जल्दी कर कालू, सारा सोना बोरी में भर।
और सबसे पहले उस 50 किलो वाले संदूक को निकाल। आज के बाद हम किसी राजा से कम नहीं होंगे। ठीक है उस्ताद, अभी निकालता हूँ। इतना कहकर कालू तेजी से खुदाई करने लगता है। उस्ताद, संदूक मिल गया, लेकिन इसे बाहर निकालना मुश्किल है, बहुत भारी है। हम इसे यहीं गड्ढे में ही तोड़ देते हैं। ला हथौड़ा मार ताले पर जोर से। टूट गया उस्ताद। कालू, देर मत कर, जल्दी से संदूक खोल। आज तो हम माला माल हो जाएंगे। पर उस्ताद, इसमें से कुछ भिन भिनाने की आवाज आ रही है। अरे बेवकूफ, इतना सोना देखकर तेरा दिमाग हिल गया है। जल्दी खोल। संदूक खुलते ही मधुमक्खियों का झुंड उन पर हमला कर देता है। कालू भाग, वरना आज हम दोनों का काम तमाम हो जाएगा। शोर सुनकर गांव वाले उठ जाते हैं और कालू के साथ एक आदमी को भागते हुए देखते हैं। ये क्या तमाशा है? और ये बिना दाढ़ी वाला आदमी कौन है? अरे ये तो बाबा जी हैं, लेकिन इनकी दाढ़ी कहाँ गई? और ये यहाँ क्या कर रहे थे? बाबा जी चमत्कार कर रहे थे भुवन। देखो, वो बोरी पड़ी है जिसमें हमारे गांव का सारा सोना पैक हो चुका था। ये ठग रात के अंधेरे में हमारा माल लेकर भागने वाले थे। अरे बाप रे, ये तो हमारे गांव के गहने हैं। इन दोनों ने सबको लूट लिया। पकड़ो इन्हें। माफ कर दो, हम ठग हैं। पर भगवान के लिए हमें पुलिस को दे दो, पर और मत मारो। इन मधुमक्खियों ने हमारी जान निकाल दी। मोहन, अब समझ आया, तूने जानबूझकर उस संदूक में मधुमक्खियों का छत्ता रखा था। हाँ भुवन, जब ये लोग लालच में अंधे होकर मेरा संदूक खोलेंगे तो मुझे पता था कि इन्हें सोने की जगह उनका कर्म डसेगा। मुझे माफ कर दे मेरे भाई, लालच ने मेरी अक्ल पर पत्थर डाल दिए थे। अगर तूने अक्ल ना लगाई होती तो हम सब सड़क पर आ जाते। कोई बात नहीं भुवन, बस एक बात हमेशा याद रखना, बिना मेहनत के मिलने वाला सोना अक्सर जहर से भी ज्यादा खतरनाक होता है। लालच बुरी बला है और बिना मेहनत के धन पाने का शॉर्टकट हमेशा नुकसान पहुंचाता है।